ग्रामीणों को शासन की योजनाओं के बारे में बताकर उनकी केवाईसी कर करीब 7,000 सिम एक्टिवेट कर अंतर्राज्यीय अपराधियों को सिम बेचने वाले आरोपियों को राज्य साइबर पुलिस जबलपुर ने गिरफ्तार किया है। आरोपी शासन की योजनाओं के नाम पर ग्रामीणों के आधार कार्ड का दुरुपयोग कर रहे थे। देखें ये खास रिपोर्ट। राज्य साइबर पुलिस जबलपुर ने ऐसे अपराधियों को पकड़ा है जो भोले भाले ग्रामीणों को बेवकूफ बना रहे थे। शासन की योजनाओं का फायदा बताकर उनकी केवाईसी कर सिम एक्टिवेट करा लेते थे, साथ ही पेटीएम खाता खोलकर उससे भी फायदा ले रहे थे। इसका खुलासा तब हुआ जब एक शिकायत पर राज्य साइबर पुलिस जबलपुर ने जांच शुरू की। आरोपियों ने बीएसएनएल की सिमें लेकर इसकी शुरुआत की, फिर अलग अलग कंपनियों की करीब 7,000 सिमें एक्टिवेट कर ली थीं। आरोपी नीलेश सेन, कृष्णा मेहरा बरगी तहसील के विभिन्न गांव के लोगों को अपना शिकार बनाते थे। का जो क्षेत्र है, आपने भी महसूस किया होगा कि ग्रामीण लोग हैं और बहुत ज़्यादा वो तकनीक से भी अपरिचित हैं। तो जो मास्टरमाइंड लोग हैं, जो ये प्लान करते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों के केवाईसी डॉक्यूमेंट का उपयोग कर सकते हैं, इन लोगों ने ये प्लान किया कि ग्राम देवदार करके है, वहाँ पर कुछ लोगों को भेज के पॉस एजेंट बना के एक पर्टिकुलर कंपनी का उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट ले लिए। उनको बोला कि शासन द्वारा आपको हम लोन दिलाएंगे। इसके बाद एक बार जब इनका केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए तो सिम एक्टिवेट हो गई। सिम एक्टिवेट होने के पश्चात इन लोगों ने उनका पेटीएम अकाउंट भी बनाया और पुनः वहां जाके पेटीएम अकाउंट एक्टिवेट करते हुए जो भी पेटीएम से फ़ायदा मिलता है वो प्राप्त कर लिया। पेटीएम हो या एयरटेल मनी हो, कई प्रकार के वॉलेट हो सकते हैं। इस चीज़ का खुलासा तब हुआ जब हमारे पास एक शिकायत हुई। हम लोगों ने जब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि कुछ बहुत ही कम मोबाइल्स हैं जिनमें लगभग 7,000 सिम्स चल रही थी। और आगे जब हम इन 7,000 सिम्स पे आगे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमको उम्मीद है कि ये आंकड़ा और बढ़ता जाएगा। तो कुल मिला के क्या हो रहा है कि कुछ जो गिरोह के सदस्य हैं, ये लोग यहाँ पर सिम्स एक्टिवेट करके, वॉलेट एक्टिवेट करके, उससे फ़ायदा उठा के और उसके बाद आपस में जो भी फ़ायदा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और फिर पुनः बाहर के जो इनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ये लोग वो सिम में भेज देते हैं। और इन वॉलेट्स का या सिम्स का इस्तेमाल निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रकार के साइबर क्राइम में किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहचान तो है ही नहीं। आप देखेंगे कि अगर ऐसी सिम में कभी कुछ क्राइम होता है तो दिल्ली की पुलिस या पश्चिम बंगाल की पुलिस किसको पकड़ेगी? वो तो पकड़ने उस मासूम गांव वाले को आएगी, परंतु वास्तव में फ्रॉड दिल्ली के किसी व्यक्ति ने किया होगा। ये इसमें मुद्दा है। इनने फर्जी सिम्स को बेच भी दिया और वॉलेट भी इनने दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करा दिया। मैं आपको बताऊं कि ये संभव है कि अगर आज आपका वॉलेट है, आपके सिम आपके पास है, मेरी सिम मेरे पास है, चाहें तो लोग एक दूसरे का वॉलेट अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। मात्र ओटीपी चाहिए, सिम भेजने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जानते हैं कि क्राइम करने के लिए आज की डेट में पेटीएम या एयरटेल मनी का अगर कोई अकाउंट हो फर्जी, तो बड़ी आसानी से आप उसमें पैसा बुला सकते हैं और ट्रेस करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। हाँ, हम वॉलेट कंपनी को निश्चित तौर पर संपर्क कर रहे हैं और कई वॉलेट कंपनियों को ये इस पर्टिकुलर मुद्दे पर लेटर लिखा जाएगा, बात भी की जाएगी कि जब कोई वॉलेट यहाँ से एक्टिवेट होके बिना किसी ट्रांजैक्शन के पश्चिम बंगाल में चलने लगता है तो इस विषय में वॉलेट कंपनियों को भी ऐसी चीज़ों को अपने सॉफ्टवेयर में डाल के जो पुलिस है उनको बताना चाहिए कि भाई ये अचानक ये पश्चिम बंगाल पहुँच गया, आप पुलिस इस पर कार्रवाई करे। वो उनके लिए आसान है, उनके सॉफ्टवेयर से वो कर सकते हैं। देखिए, फ़िलहाल तो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक मध्य प्रदेश का है, वो भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इनकी निशानदेही पे कुछ दिल्ली के लोगों के नाम आए हैं। तो दिल्ली में जब जाके एक बार उनकी पतासाजी की जाएगी तब फिर उनको दस्तयाब किया जा सकेगा। हम लोग इसमें चूँकि एक-एक करके 7,000 में सीडीआर और बाकी चीज़ें देखते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कम से कम 4,000 वॉलेट्स तो इसमें निश्चित तौर पर सक्रिय किए गए हैं। टीम ने 3 आरोपियों को पकड़ा है, जिनसे दिल्ली के कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। अब टीम इनकी जानकारी निकालने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, जबलपुर।